और अब राजधानी दिल्ली से एक बड़ी जानकारी। मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ होने वाली बैठक स्थगित हो चुकी है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के नेताओं के साथ ये बैठक होने वाली थी। 27 मई को दिल्ली में बैठक होनी थी। दिल्ली में जो बैठक हो रही थी इसे लेकर अब कहीं ना कहीं संशय पहले भी था और इसी के चलते इसे स्थगित करने की जानकारी भी अब सामने आई है। सीएम भूपेश बघेल नीति आयोग की बैठक में ही शामिल होंगे, सिर्फ इस बारे में भी जानकारी साझा की गई। तो मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ पहले मुख्यमंत्री बैठक करने वाले थे, साथ ही साथ छत्तीसगढ़ कांग्रेस के कई नेता भी इस बैठक में शामिल होते, लेकिन किन्हीं कारणों की वजह से इस बैठक को रद्द किया गया है। अब हो सकता है कि पोस्टपोन की गई हो, आगे एक नई तारीख पर विधानसभा चुनाव को लेकर मंथन कांग्रेस के बीच हो, लेकिन फिलहाल ये बैठक स्थगित मानी जा रही है। सीएम भूपेश बघेल दिल्ली पहुंचेंगे जरूर, लेकिन सिर्फ नीति आयोग की बैठक में वो शामिल होंगे। पहले मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ बैठक का भी आयोजन होना था, जिसे स्थगित करने का फैसला किया गया है। तो मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ होने वाली ये बैठक छत्तीसगढ़ कांग्रेस के नेताओं की, फिलहाल इसे पोस्टपोन कर दिया गया है। सहयोगी युगल तिवारी इस पर हमें ज्यादा जानकारी देंगे, उनका हम रुख कर लेते हैं। युगल, क्या कोई कारण अभी तक स्पष्ट हो पाया क्यों इस बैठक को स्थगित किया गया? देखिए, अभी तक जो कारण है उसका तो पता नहीं चल सका है, लेकिन ये है कि विधानसभा चुनाव 2023 का होना है, तो इस बीच मल्लिकार्जुन खड़गे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, उनके बीच और जो कांग्रेस के नेता हैं और के साथ साथ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं, उनके बीच एक अहम बैठक होनी थी, लेकिन वो बैठक स्थगित कर दी गई है। अपरिहार्य कारण है, अभी कारणों का पता नहीं चल सका है, लेकिन नीति आयोग की जो बैठक होगी उसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं वो शामिल होंगे। चूंकि संगठनात्मक कई तरह की बातें रहती हैं, कई तरह की जो चीज़ें हैं वो सामने रहती हैं, तो हो सकता है कि उसको मद्देनजर रखते हुए बैठक को स्थगित किया गया है। आने वाले समय में हो सकता है कि बैठक फिर से प्रस्तावित हो, और अहम यही है कि छत्तीसगढ़ में जिस तरह से जो कांग्रेस की सरकार है बेहतर काम कर रही है, तो आने वाले विधानसभा चुनाव में किस तरह की रणनीति रहेगी उस पर चर्चा हो सकती थी, संभावित थी। चूंकि बैठक है वो स्थगित कर दी गई है, तो आने वाले समय में यही संभावना जा रही है कि आने वाले समय में फिर से बैठक होगी, और जो छत्तीसगढ़ के विकास कार्य हैं, जो मॉडल हैं, और किस तरह से यहाँ पर एक साथ एकजुटता के साथ कांग्रेस यहाँ पर काम कर रही है तमाम चीजों को लेकर के। और बड़ी बात यही है कि जब भी अन्य राज्यों में भी विधानसभा चुनाव होगा तो ये छत्तीसगढ़ के जो मॉडल है उसको किस तरह से प्रस्तुत करना है, तमाम चीजों पर रूपरेखा है वो तय हो सकती है, लेकिन अभी फिलहाल जो बैठक है वो स्थगित अपरिहार्य कारणों से की गई है। ठीक है, चलिए देखना होगा आगे क्या कुछ होता है। बहुत शुक्रिया आपका युगल इस पूरी जानकारी के लिए। और इस बीच भोपाल से भी एक बड़ी जानकारी, आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के दौरे को लेकर यह जानकारी साझा की गई है। बुधनी आज जाने वाले हैं सीएम। यहाँ बकतरा गांव में आयोजित हो रहा है एक यज्ञ समारोह, जिसमें शामिल होंगे मुख्यमंत्री। भोपाल में वन विभाग की सीएम बैठक भी लेने वाले हैं। वन मंत्री, सीसीएफ एक्सपर्ट्स इस बैठक में शामिल होंगे। हो सकता है, संभावना ये भी कि चीतों की मौत को लेकर भी हो सकता है कि मुख्यमंत्री मंथन करें। हालांकि अभी तक एजेंडा इस बैठक का स्पष्ट नहीं है, और इसे लेकर हो सकता है कि बाद में जानकारी साझा की जाए। फिलहाल बुधनी दौरे को लेकर यह जानकारी, जिसमें बकतरा गांव भी जाएंगे आज मुख्यमंत्री। यहाँ पर यज्ञ का आयोजन हो रहा है जिसमें शिरकत करेंगे, साथ ही साथ भोपाल में भी वन विभाग की सीएम बैठक लेने वाले हैं। वन मंत्री, सीसीएफ और एक्सपर्ट्स की मौजूदगी में ये बैठक होगी। अब देखना होगा कौन सी बड़ी बातें इस बैठक के बाद सामने आती हैं। फिलहाल बुधनी को लेकर ये जानकारी कि कई सारे खास कार्यक्रम भी, कई सारे स्थानीय कार्यक्रम जिनमें मुख्यमंत्री शिरकत करेंगे। और अब बात करेंगे मंत्री कवासी लखमा के अनोखे अंदाज की। सुकमा में मेले के दौरान मंत्री कवासी लखमा पर देवी सवार हो गई। देवी सवार होने पर मंत्री कवासी लखमा झूमते हुए नजर आए, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इतना ही नहीं, मंत्री कवासी लखमा ने खुद पर कोड़े भी बरसाए हैं। मंत्री के गृहग्राम नागारास में मेले का 3 दिवसीय आयोजन किया गया था। यहाँ पर भारी संख्या में लोगों की भीड़ जमा हुई थी, और उस दौरान ये तस्वीरें सामने आई। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, सुकमा से ये तस्वीरें सामने आई। अक्सर मंत्री कवासी लखमा, जिन्हें इसी अंदाज के लिए जाना भी जाता है, और कई बार ऐसी तस्वीरें सामने आ चुकी हैं। एक बार फिर उन पर देवी सवार हुई, झूमते नाचते नजर आए, और साथ ही साथ खुद पर कोड़े बरसाए।
और इधर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह खरगोन जिले के बड़वा पहुंचे। यहां पर सुंदरधाम आश्रम में चल रहे 75वें विष्णु महायज्ञ के धार्मिक आयोजन में शामिल हुए। इस दौरान पूरी तरह से भक्तिभाव में वो नजर आए और अपने साथी के साथ धार्मिक आयोजन के दौरान दिग्विजय सिंह ने भजन कीर्तन किया है और साधु संतों का आशीर्वाद लिया। आपको ये भी बताएं कि सुंदरधाम आश्रम में 75वें श्री विष्णु महायज्ञ के अमृत महोत्सव का आयोजन किया गया है। देश के जाने माने संत इसमें शामिल हो रहे हैं। और जहां एक और आम इंसान इस भीषण गर्मी में कूलर और एसी का सहारा ले रहा है और दूसरी ओर सीहोर के टिटौरा में पागल बाबा के नाम से मशहूर हठ योगी खुले आसमान के नीचे रेत के ढेर पर नंगे बदन बैठकर सूर्य साधना कर रहे हैं। ये पागल बाबा बीते एक सप्ताह से प्रतिदिन इसी प्रकार से सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक सूर्य साधना का हठ योग कर रहे हैं। पहले तो बाबा कुछ भी बोलने को राजी नहीं थे, लेकिन जब इस साधना को लेकर उनसे सवाल पूछे गए तो बाबा सहज भाव से बोले कि हम कोई योग नहीं जानते, हम तो पागल बाबा हैं। हर साल मई माह की भीषण गर्मी में इसी तरह से सूर्य साधना करते हैं। ये विद्या नहीं है भैया, ये कर्म है हमारा। ये गुरु लोगों का जो दिया हुआ प्रसाद जो होता है ना, उसको अपन स्वीकार करके और जीवन प्रयत्न चलती रहती हैं। क्रियाएं हैं जो हमारी, जो संतों की जो क्रियाएं होती हैं, वो ये क्रियाओं में जो है अपन संलग्न रहते हैं। ये हमारे कर्म हैं और 30 साल से बरकरार चल रही है हमारी जो व्यवस्था है भगवान की। तो ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, चिलचिलाती धूप में किस तरह से बाबा हठ योग में जुटे हुए हैं। सवाल जब उनसे पूछा गया, आपने सुना क्या उत्तर उनकी तरफ से था कि ये हमारे कर्म हैं, ये कोई विद्या नहीं है। लेकिन आसपास जितने रहवासी हैं, जितने लोग इन्हें देखने के लिए पहुंच रहे हैं, वो जरूर हैरान हैं कि इतनी भीषण गर्मी में कैसे कोई इस तरह से तपती दोपहरी में साधना कर सकता है। 8 घंटे का हठ योग, कड़कड़ाती धूप में इसी तरह से रेत पर बाबा बैठते हैं। ताजमहल को मोहब्बत की निशानी के तौर पर देखा जाता है, जिसे शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज की याद में बनवाया था। मध्य प्रदेश के छतरपुर के रहने वाले एक शख्स ने दास्तान मोहब्बत की किताब में एक और पन्ना जोड़ा है जो किसी मिसाल से कम नहीं है। रिपोर्ट देखिए। प्रेम में बातें होती होंगी चांद सितारे तोड़ लाने की, मोहब्बत में सितारे लगाने की, बात बात में शाहजहां के जैसा मुमताज की याद में ताजमहल बनाने की। लेकिन मध्य प्रदेश के छतरपुर के एक रिटायर्ड शिक्षक ने पत्नी की प्रेम में कुछ ऐसा किया जो किसी मिसाल से कम नहीं। गगनचुंबी शानदार ये मंदिर कोई शक्तिपीठ नहीं, बल्कि ये है प्रेम मंदिर, जिसे पत्नी की याद में एक पति ने अपने जीवन की पूरी कमाई खर्च कर बनवाया है। साल 2016 छतरपुर नगर के रहने वाले डॉक्टर बीपी चंसोरिया के पत्नी वंदना चरसोरिया का देहांत हो जाता है। डॉक्टर